घन, घनाभ और पासा से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पासा मैंने पहले वीडियो में कुछ समझाया है। पासा दो प्रकार का होता है, मानक और साधारण। देखो, परीक्षा में मानक की जगह स्टैंडर्ड लिखा हुआ हो सकता है, भूल मत जाना। स्टैंडर्ड का मतलब है मानक। यदि मान लो मानक की जगह स्टैंडर्ड लिखा हुआ आ जाए और बच्चे गलती कर जाए कि स्टैंडर्ड होता क्या है, समझ नहीं आया, ऐसा नहीं होना। स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं? ऐसा पासा जिसके आमने सामने के दो सतहों का योग कितना आना चाहिए? 7। दो विपरीत सतह, जैसे मैं एक ये बक्सा ले लेता हूँ, इस बक्से से आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, ये सतह है, इसके सामने की सतह कौन सी है? ये। अगर इन दोनों का योग 7 है, यानी इसका और इसका योग 7 है, सभी सतहों का योग 7 ही होगा। इसका और इसका 7 होगा, इसका और इसका 7 होगा, इसका और इसका 7 होगा। सभी का कहने का मतलब योग 7 होगा। तो ऐसा पासा क्या कहलाता है? मानक पासा, या इंग्लिश में कहे तो स्टैंडर्डाइज। पता कैसे चले? जैसे ये पासा आपके सामने रख दिया, आप कह सकते हैं कि ये साधारण है कि मानक है? जी हाँ, ये साधारण है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये संलग्न सतह है। संलग्न सतह का योग यदि 7 आ गया तो विपरीत सतह का योग 7 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ संलग्न सतह देखो, 5 और 2 का योग कितना आ गया? 7। यदि 1 का भी 7 आ गया तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। अब संलग्न सतह किसे कहते हैं? देखिए, जैसे ये 6 सतहें है, ये ऊपर की टॉप की सतह, इससे जुड़ी हुई कितनी सतहें हैं? 1 2 3 4, और नीचे वाली सतह इससे जुड़ी हुई नहीं है। कुल 6 है, तो 1 से 4 जुड़ी हुई है, यानी 5 आपस में जुड़ी हुई है। तो 1 से जो 4 सतहें जुड़ी हुई है, इन सभी 4 को क्या कहते हैं? संलग्न सतह। यानी इसकी संलग्न सतह कौन सी है? साइड वाली चारों। इसकी संलग्न सतह कौन सी है? इसके साइड वाली चारों। यानी इसकी विपरीत वाली अलग होगी, बाकी वाली इसकी संलग्न होगी। तो देखिए, यदि संलग्न सतह का योग 7 आ गया, एक का भी, किसी भी एक का योग भी 7 आ गया, तो मान के चलना वो पासा साधारण है। और यदि एक का भी नहीं आए तो वो पासा कैसा पासा है? मानक पासा। अब मान लीजिए एक सवाल आ गया कि एक पासा है जिसमें एक तरफ 6, 5 और 3 लिखा है, और ये एक मानक पासा है। तो आप बता सकते हैं 3 के विपरीत क्या होगा? जी हाँ, 4। 5 के विपरीत क्या होगा? 2। 6 के विपरीत क्या होगा? 1। क्यों होगा? जानते हैं ना? क्योंकि इनका विपरीत का योग हमेशा 7 होगा। 5 और 2 7 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 4 और 3 7 हो गए। तो ये विपरीत का पूछ सकते हैं मानक पासा बताकर। हाँ, अगला सवाल देखिए। सवाल ये पूछा गया कि 1 2 3 और ये 4 आकृति है। इसमें मैंने यह संख्या लिख दी, आपको यहाँ डॉट मिलेंगे कि इनमें से कौन सा मानक पासा है। तो आप कैसे पता करोगे? देखिए, 5 और 2 का योग कितना हो गया? 7, इसलिए ये मानक पासा नहीं। यहाँ देखिए, 3 और 4 का योग कितना हो गया? 7, तो ये भी मानक पासा नहीं है। यहाँ देखिए, 4 5 9, 4 1 5, 5 1 6, किसी का भी योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये एक मानक पासा है। यहाँ देखिए, 5 और 6 11 हो गए, लेकिन 5 और 2 का योग कितना हो गया? 7, तो ये मानक पासा नहीं है। यानी किसी भी दो संख्या का योग यदि 7 हो रहा है तो इसका मतलब ये साधारण पासा है, मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा नहीं। अगला सवाल देखिए। 2 पासे हमें दे रखे हैं, दोनों पे आकृतियां दी गई है, और पूछा है कि त्रिभुज आकृति के इस तरफ, विपक्ष की तरफ या विपरीत तरफ कौन सी आकृति होगी। तो ये सवाल अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बिल्कुल खाली दिमाग से आप सोचें, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है कि इनमें से देखिए, यहाँ त्रिभुज के विरोध में ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। 2 बातें आपको समझ में आती है, यानी डी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बच्चा ये दोनों, अब क्या करोगे? तुक्का मारोगे? जी नहीं, हम चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसा चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ देखिए बराबर है, यहाँ देखिए बराबर है। तो हम सबसे पहले बराबर को लिख लेते हैं। बराबर को लिख लेने के बाद बराबर से घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं। देखो, पासा नहीं बदलना है। कई लड़के यहाँ गलती करते हैं कि पासे को ऐसे उलट देते, बिल्कुल नहीं उलटना है। घड़ी की सुई की दिशा से आकृतियां आपको उठानी है।
एक ही ढंग से, चाहे विपरीत दिशा से उठाओ तो इसकी भी विपरीत दिशा से उठानी है, सुई की दिशा से उठाओ तो इसकी भी सुई की दिशा से उठानी है। तो हमने ये सुई की दिशा से उठाना शुरू की, तो बराबर के बाद क्या आया, त्रिभुज, और त्रिभुज के बराबर बाद में आया गोला। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने बराबर लिया, तो बराबर के बाद में क्या आएगा, ये, और इसके बाद में क्या आएगा, ये। अब हमें ये कॉमन है, ध्यान देना बराबर के उलट में बराबर नहीं है, ये तय बात है। बराबर के उलट में वो संख्या है, वो अंक है या वो आकृति है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन त्रिभुज के उलट में क्या है, त्रिभुज के उलट में ये, तो उत्तर होगा जो इसमें दिया हुआ नहीं है। इसको ऐसे बनाना चाहिए था, इसने गलती से परीक्षा में आपकी किताब में ऐसे बना दिया। तो त्रिभुज के उलट में ये। देखिए पूछा गया कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो हम 4 का विपरीत कैसे ज्ञात करें, तो ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यदि 2 कॉमन है, जैसे इसमें 3 और 5 है, इसमें भी 3 और 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 के नीचे 5 लिख लेंगे, 3 के नीचे 3 लिख देंगे, बाकी जो बचा वो एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। यानी ये तो कॉमन थे, 6 के उल्टा 1 हो जाएगा। ये यदि 2 कॉमन है तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। यदि 1 कॉमन है तो क्या करेंगे, देखिए 1 कॉमन किसमें है, इसमें और इसमें। कौन सा 1 कॉमन है, जी हाँ 6 के उल्टा 1 हमने ज्ञात कर लिया है। आगे देखिए, तो हम यहाँ से शुरू करें इससे और घड़ी की दिशा में चले। देखो इसको पासे को नहीं घुमाना है, सिर्फ अंक देखने हैं। तो 6 के बाद में 2 के बाद में 4। यहाँ देखिए 6 के बाद कहाँ जाएंगे, 5 के बाद 3। तो 6 के बाद 5 के बाद 3। तो 1 का उल्टा हो गया 6, 2 का उल्टा हो गया 5, 4 का उल्टा हो गया 3। तो 4 के विपरीत में कौन सा अंक है, जी हाँ 3। अगला सवाल है, इसमें पूछा कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ देखिए हम 6 के संलग्न में कौन कौन सी है, 3 2 4, यानी 6 के आगे 3 2 या 4, ये तो पक्का नहीं है। और 6 के पास में 5 भी नहीं। तो 6 के सामने कौन सी, ये देखो पास में है तो सामने पक्का नहीं है। तो अब 6 के सिवाय कौन सी बची, 1 ही बची, क्योंकि 6 फलक है, हमने यहाँ 5 ज्ञात कर लिए, बाकी कौन सा बचा, 1। तो 6 के विपरीत कौन सी हो गई, 1। हाँ, अगला सवाल देखिए, यदि एक डाइस पासे को इस प्रकार से काटा जाए, या कहे कि घन को इस प्रकार से काटा जाए, घन और पासा की बात हुई, और उसके यहाँ से यहाँ तक कलर कर दिया जाए, यहाँ से यहाँ तक कलर कर दिया जाए, और इसको बराबर टुकड़ों में काटते हुए यहाँ 0 लिखा जाए। यदि इसको समेटा जाए तो कैसा होगा, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ काटा है। देखिए सेम यही काट लिया, यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ यही कलर किया, यहाँ इस प्रकार का कलर किया, ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। और अब हम इसको समेट के देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे समेट देंगे, फिर यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ घुमाएंगे, फिर इसको नीचे डाल देंगे। और यदि इसको हम सामने रखें और ऐसे घुमाएं तो जो उत्तर में आकृति दी गई है वो थोड़ी गलत होगी। ये आकृति ऐसे होनी चाहिए थी, जो कि आपके उत्तर में दिया हुआ नहीं है। और ये यदि ऊपर रखते हैं तो ये आकृति ऐसे होगी, ये ऊपर रख रहे हैं तो ये आकृति ऐसे होगी। और यदि ऐसे रखते हैं तो ये आकृति ऐसे होगी, इस टाइप में। तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको काट के ऐसे बनाया। आप इसको वापस पुनः देख सकते हैं, खुद ऐसा सफ़ेद पेपर लेकर बराबर भागों में माप कर। देखो ये खंड और ये खंड 3 बराबर होना चाहिए, और इन सभी का माप बराबर होना चाहिए। इसका 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 इसका
इसका, 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 ये सारे माप बराबर होने चाहिए। आप एक सफ़ेद पन्ना लेकर खुद ऐसे काट सकते हैं और एक बार करके देख सकते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ में आएगी। देखिए ये वापस ऐसे समेटा, ऐसे समेटने के बाद में ये देखिए ऐसा है। थोड़ी सी चर्चा हम फिर कर लेंगे। देखिए पासा दो प्रकार का, मानक यानी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण पासा। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा इसमें मानक पासा है। तो आप शायद ये बिंदु कैमरे में सही पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, जहाँ 3 है यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। इसी प्रकार यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ ये 6 बिंदु है, यहाँ 1 बिंदु है। तो इनमें से कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। देखिए जो समीप की सतह है या जुड़ी हुई पार्श्व सतह है उसका योग 7 नहीं होना चाहिए। यदि 7 है तो वो साधारण पासा है, और जुड़ी हुई सतहों का योग यदि 7 नहीं है तो वो मानक पासा हो सकता है। यहाँ देखिए 5 और 1 6, या 5 और 3 8, या 1 और 3 4, यानी ये पासा मानक पासा हो सकता है। यहाँ देखिए 5 और 3 8, 3 और 2 5, लेकिन 5 और 2 का योग कितना हुआ 7। यहाँ 7 हो गया, एक बार भी 7 हो गया, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। जहाँ देखिए 3 और 4 का योग 7 हो गया तो ये मानक पासा नहीं है, यानी किसी भी एक बार जोड़ 7 हो गई तो मानक पासा नहीं है। यहाँ देखिए 6 का और 1 का योग कितना हुआ 7, तो ये पासा मानक पासा नहीं है। लेकिन इसमें देखिए तीनों संख्याओं का चाहे कहीं से भी जोड़े, 3 और 5 को, या 3 और 1 को, या 1 और 5 को, इसका योग 7 नहीं होता, तो ये एक मानक पासा है। अगला सवाल पूछा कि इसमें 5 के विपरीत इनमें से कौन सी संख्या है। तो यहाँ देखिए 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, यानी ये एक कैसा पासा है मानक पासा है। और एक ही स्थिति दी, यहाँ लड़के गलती से कभी कभी ये उत्तर लिख देंगे कि उत्तर निकाला नहीं जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा लिख देंगे, लेकिन ये गलत उत्तर होगा क्योंकि ये पासा कैसा है मानक पासा है। तो 5 के विपरीत में मानक पासे में क्या होगा 2। क्यों? क्योंकि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7। विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, ये मानक पासे की पहचान है। तो ये एक मानक पासा है, इसलिए इसका उत्तर आया 2। यहाँ देखिए सवाल पूछा कि इसमें 4 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसको ज्ञात करने का एक तरीका है कि यदि इसमें 2 अंक कॉमन हो तो क्या किया जाए और 1 अंक कॉमन हो तो क्या किया जाए। दोनों स्थितियां हम देखेंगे। मान लीजिए इसमें यहाँ 2 कॉमन है, इसमें 2 है, यानी 2 कॉमन है। एक और संख्या कॉमन होती, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 5 लिख लेता हूँ, तो हम क्या करते, वेरी सिंपल। देखिए आप 5 के नीचे 5 लिख लेते, 2 के नीचे 2 लिख लेते, और जो बाकी बचा वो एक दूसरे के नीचे लिख लेते, यानी 4 के नीचे 5 लिख लेते। 4 के नीचे बचा कौन सा 3 लिख लेते। देखो बचा सिर्फ 3 था, तो 4 के नीचे हम 3 लिख लेते। तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होता 3। कब? जब 2 समान हो। जब 2 अंक समान हो तब हम ये स्थिति लाते। लेकिन यहां देखिए 1 है। अब इसमें कितने अंक समान है या कॉमन है 1। कौन सा 2 और 2, 1 कॉमन है। तो हम क्या करें, तो देखिए जो कॉमन है उसको आप यहां लिख लीजिए 2 और 2। अब हम इसको लेते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चलते, एक ही दिशा में चलना है, चाहे आप उल्टी चले चाहे सीधे चले। तो यहां फिर यहां, तो 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 4। देखो पासा घुमाना नहीं है, हमें सिर्फ घड़ी की सुई की दिशा में अंक देखने हैं। तो यहां देखिए हम 2 से शुरुआत करते हैं, तो कहां जाएंगे 5, 5 से आगे कहां जाएंगे 3। शुरुआत कौन से अंक से करनी है जो कॉमन है। यदि 1 कॉमन है तो बात कर रहे हैं, 2 की बात हमने पहले कर ली। तो यहां 2, 2 के बाद में 5 और 5 के बाद में
3। तो आप देखिए 4 के विपरीत कौन सा अंक आया? 3। तो उत्तर होगा 3। यहां पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने अंक कॉमन है। तो यहां देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें है और कोई कॉमन नहीं है। तो हम सबसे पहले 4 और 4 लिख लें, फिर इस 4 से शुरुआत करके कहाँ जाएंगे? यहाँ, फिर यहाँ, घड़ी की सुई की दिशा में हो गया। तो 4 के बाद में हम 2 लिखा, 2 के बाद में 3 लिखा। यहाँ हम 4 से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो 4 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1। पूछा कि 2 के विपरीत क्या है, तो देखिए 2 के विपरीत कौन सा अंक आया? 5। तो उत्तर होगा 5। यहाँ कौन सी चीज समान है? यहाँ देखिए श्याम इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है। क्या 2 कॉमन है? नहीं है, एक ही कॉमन है और वो कॉमन है श्याम। तो हम श्याम लिख लेते हैं। श्याम से घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, यानी दक्षिणावर्त में चले तो श्याम के बाद उजला, उजला के बाद में श्वेत। यहाँ देखो श्याम से शुरू करें घड़ी की सुई की दिशा में, तो श्याम से हरा और हरा से लाल। सवाल पूछा कि यदि लाल नीचे हो तो ऊपर कौन सा होगा? कहने का मतलब लाल के विपरीत में कौन सा होगा? तो लाल के विपरीत में कौन सा रंग है? श्वेत। यहां देखिए कितने कॉमन है? एक ही कॉमन है और वो कौन सा है? वो त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज से दक्षिणावर्त में यानी घड़ी की सुई की दिशा में चले तो सबसे पहले @ और फिर वर्ग। यहाँ देखिए त्रिभुज से दक्षिणावर्त में चले तो यहाँ से यहाँ, यानी x और डॉलर का साइन। पूछा कि @ के विपरीत क्या है? @ के विपरीत क्या है? गुणा का निशान। तो उत्तर होगा गुणा का निशान। इसमें सवाल पूछा कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए, बिना कॉपी पेन के? क्योंकि देखिए 5 इन दोनों में नहीं है और कॉमन अंक कौन सा है? 4। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा? जी हाँ, 4। कैसे? यदि किसी को समझ में नहीं आया तो समझाता हूं कि देखिए दोनों में कॉमन सिर्फ एक संख्या है, वो कौन सी? 4। तो हम यहाँ 4 लिखते हैं। 4 से यहाँ चलते हैं 6, 6 से 2, 4 से 6, 6 से 2। देखो घड़ी की सुई की दिशा में पासे को नहीं घुमाना है, सिर्फ देखनी है संख्याएं। 4, 6, 2। वहाँ हम 4 से शुरुआत करें, 1 और फिर 1 से 3। तो 4, 1, 3। देखो 2 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा और 4 हमने पास पास लिखे। वो संख्या जो इसमें नहीं है वो किसके विपरीत होगी? 4। और वो संख्या कौन सी बची? 5। क्योंकि बाकी वाली सारी संख्याएं आ गई, सिर्फ एक ही संख्या बची 5। तो 4 के विपरीत कौन सी होगी? 5। कि लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा? बिना कॉपी पेन के क्या आप बता सकते हैं कि लाल के विपरीत कौन सा होगा? क्योंकि देखिए लाल इसमें और इसमें कॉमन है, बाकी 2 रंग बचे, यहाँ भी 2 रंग बचे। कॉमन कितने हैं? 1। तो हमें तीसरे में कौन सा देखना है? क्योंकि पूछा है कॉमन के विपरीत, तो कॉमन के विपरीत वही होगा जो इन 2 में नहीं है। वो तीसरा कौन सा है? जी हाँ, पीला। कैसे? एक बार लिख लेते हैं। लाल से हम कहाँ जाएंगे? काला, हरा से गुलाबी। लाल, हरा से गुलाबी। फिर वहां लाल से नीला से काला। क्यों? ये आप पहले समझ चुके हैं। नहीं समझा है तो पिछला वीडियो देखिए। लाल, नीला, काला। ये लाल घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए फिर नीला और नीला के आगे काला। देखिए गुलाबी के विपरीत काला है, हरा के विपरीत नीला है, लाल के विपरीत कौन सा है? जो इसमें नहीं है वो कौन सा बचा? पीला।
इसमें देखिए 2 के विपरीत कौन सा है? बिना कॉपी पेन के क्या आप जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, मैं तो दे सकता हूँ। कैसे? देखिए इसमें और इसमें देखिए कितने अंक कॉमन है? 2, तो हम इनको चेक नहीं करेंगे। इसमें और इसमें कितने अंक कॉमन है? 1, कौन सा? 2। पूछा किसके विपरीत है? 2 के। तो 2 के विपरीत वो होगा जो इन दोनों में नहीं है। तो इन दोनों में नहीं है वो कौन सी संख्या है? देखिए 3 है, 4 है और 2 भी है। तो है कौन सा नहीं? 5। उत्तर आया 5। डायग्राम से करते हैं। 2 से हम घड़ी की सुई की दिशा में, तो 2, 6, 4, उसमें 2, 3, 1। तो देखिए 6 के विरोध में 3 और 4 के विपरीत में 1 और 2 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी जो बाकी बची? 2 के विपरीत में कौन सी बचेगी? 5। अगला सवाल पूछा कि 1 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी? देखो अनुभव के आधार पे तो आप सीधे वहां जाएंगे, अनुभव नहीं है तो आप इसको और इसको पहले हल करेंगे फिर इसको करेंगे। और यदि अनुभव है तो आप कहां जाएंगे? देखिए 2 कॉमन, 2, 5, 2, 5। तो विपरीत में क्या होगा? 1, 6। सिंपल बात। तो 1 के विपरीत में कौन सी होगी? 6। 2 सेकंड में जवाब आ सकता है। लेकिन देखिए आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा समय लगेगा। अपन इन दोनों को पहले देखते हैं। कितनी संख्या कॉमन है? जी हाँ, 2। तो हम सबसे पहले 2 को लिखते हैं, 2 और 5। तो देखिए 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5। हम यहाँ घड़ी की सुई नहीं देखेंगे, 2 संख्या कॉमन है तो हमें कोई भी घड़ी की सुई देखने की जरूरत नहीं है। 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5, शेष बचे वो एक दूसरे के नीचे। 6, 1। 1 के विपरीत में कौन सी संख्या हो गई? 6। यहां देखिए 5 के विपरीत 5 नहीं है, 2 के विपरीत 2 नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये कॉमन है इसलिए हमने ऊपर नीचे लिखा। 1 के विपरीत में कौन सी है? 6। यहां देखिए इस सवाल में इन तीनों में कि D के विपरीत कौन सा है। तो हम पहले इन 2 को देखते हैं। कॉमन कितने हैं? जी हाँ, 1। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलने वाली सेम ही बात होगी, लेकिन हम यहाँ सीधा कर सकते हैं। देखिए D और D कॉमन है और पूछा किसके विपरीत? कॉमन के विपरीत। तो कॉमन के विपरीत कौन सा होता है? जो इन 2 में नहीं हो। ऐसा कौन सा है? जी हाँ, E। हम ये सवाल पहले ऐसे हल कर चुके हैं, सीधा उत्तर आपको E मिल गया। इस प्रकार के सवाल आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। अगले सवाल में पूछा कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? क्या आप इन 2 घनों को देखकर ही उत्तर दे सकते हैं? जी हाँ, 2 कॉमन है, यहाँ 2 संख्याएं कॉमन है, तो बाकी बची वो आमने सामने होगी। तो 1 और 4, यानी 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 4। अगला सवाल देखिए कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हम इसको और इसको, इन 2 को देखते हैं। कितने अंक कॉमन है? 2, 1 और 3। 1 और 3 कॉमन है, शेष बचे क्या? 5 और 6। ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, हम पहले देख चुके हैं। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक हुआ? 6। अगला सवाल है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम यहाँ देखते हैं इन 2 घनों में, इन 2 घनों से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि 3 के विपरीत कौन सी होगी? जी हाँ, 6 और 2 कॉमन है, 6 और 2 कॉमन है, 2 संख्याएं कॉमन है, शेष बची वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 4 के विपरीत कौन सी होगी? 3। अब मैं समझता हूं कि हम यहाँ पर्याप्त अभ्यास कर चुके हैं कि पासे में कौन सी संख्या विपरीत होती है। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, क्या पासा मानक है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कितनी कॉमन अंक है। यदि 2 कॉमन अंक है तो अलग तरह से व्यवहार करना है, 1 अंक कॉमन है तो अलग तरह से व्यवहार करना है। यदि आप ये 3 चीजें ध्यान में रखते हैं, जैसे ही पासा का सवाल आएगा आपके सामने, आपको कौन सी 3 चीजें ध्यान रखनी है? जी हाँ, पहली दिमाग में आपके बिजली कौंधनी चाहिए कि क्या मानक या दूसरा पासा। दूसरी बात, क्या 1 अंक कॉमन है। तीसरी बात, क्या 2 अंक कॉमन है।
ये 3 चीजें आप देखकर सवाल का जवाब दें। मैं समझता हूं कि हम पर्याप्त अभ्यास कर चुके हैं। कुछ सवाल इसमें लक्ष्य 2021 की गाइड में बाकी है, आप स्वयं कीजिएगा। यदि आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।